नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम सुंदर। 20 नवंबर को संसद का शीतकालीन 20 दिसंबर को संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया। सत्र के शुरुआती दिनों में कुछ अवरोध पैदा हुआ और कई दिन कामकाज नहीं हो पाया, लेकिन इसके बावजूद पिछले सत्रों से तुलना की जाए तो इस सत्र में संसद में कामकाज औसत से ज्यादा रहा। रिटेल सेक्टर में एफडीआई से लेकर आर्थिक क्षेत्र से जुड़े कई मसले सुलझा लिए गए, लेकिन कई महत्वपूर्ण बिल अभी भी संसद के सामने लंबित हैं। राज्यसभा के सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी संसद के कामकाज को लेकर एक बार फिर चिंतित नजर आए। संसद के शीतकालीन सत्र और इस सत्र से निकले सवालों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं विवेक अग्निहोत्री जी, पूर्व महासचिव हैं राज्यसभा के, विनोद शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के, और तपन कुमार सेन सांसद हैं सीपीएम के। विनोद कुमार शर्मा जी, अगर आपसे चर्चा की शुरुआत करें, आपको संतोष होता है जिस तरह से शीतकालीन सत्र चला? क्योंकि इससे पहले के सत्रों को अगर देखें तो बहुत ज़्यादा अवरोध देखने को मिला था। देखिए, अपेक्षा तो ये होती कि काम इससे भी ज़्यादा हो सकता था, लेकिन अभी एक प्रथा सी बन गई है हमारी पार्लियामेंट में कि रस्साकशी ज़्यादा होती है और लेजिस्लेशन मेकिंग कम होती है। तो मैं समझता हूँ कि उस अनुपात में इस सत्र में काम अच्छा हुआ, ज़्यादा हुआ। सरकार ने विपक्ष की जो डिमांड्स थी उसके लिए संवेदनशीलता दिखाई, डिबेट करवाई वोटिंग रेजोल्यूशंस के तहत एफडीआई पर दोनों हाउसेस में, और डिबेट में वो जीती। वरना अगर उसके पास आंकड़े नहीं होते तो डिबेट नहीं करवाती। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि एक अच्छी प्रथा स्थापित हुई। उसी तरह से जो रिजर्वेशन इन प्रमोशंस हैं वो बिल ऊपर वाले हाउस में राज्यसभा में पारित हो गया, पर छोटे हाउस में आके अटक गया। अपेक्षा करते हैं कि इसकी जो मैं समझता हूँ कि फेट है वो विमेन रिजर्वेशन बिल वाला नहीं होगा। अगले सत्र में इस पे चर्चा होगी और वहाँ भी पारित होगा। तो कुल मिला के मैं समझता हूँ कि एक अच्छी प्रथा शुरू हुई है और इसको बाकी जो कार्यकाल बचा है इस सरकार का उसमें निभाना दोनों पक्षों की तरफ से अच्छा होगा। क्योंकि देखिए, इस देश में जो राजनेता हैं और जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है उसकी साख जो है लोगों की नज़रों में गिर रही है। और अभी जो इलेक्शन हुए इसमें बड़ी तादाद में लोग निकल के वोट करने आए, तो इससे ये लगता है कि अभी भी स्कोप है कि जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट इस देश की है, जो पॉलिटिकल क्लास इस देश की है, जो संस्थान है उससे जुड़े हुए लोग, उनकी गरिमा बनाए रखने, उनकी गरिमा स्थापित दोबारा से हो सकती है लोगों की नज़रों में। और पर उसके लिए लेजिस्लेशन मेकिंग होनी पड़ेगी, डिबेट होनी पड़ेगी और अच्छी प्रथाएं बनानी पड़ेंगी पार्लियामेंट के भीतर और पार्लियामेंट के बाहर। जी, वीके अग्निहोत्री जी, आप भी काफ़ी लंबे समय तक राज्यसभा के महासचिव रहे। आपका अनुभव क्या कहता है कि संसद में अवरोध पैदा होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से अवरोध को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया गया और विपक्ष की तरफ से ये कहा भी गया कि अवरोध जो है वो एक तरह से वैधानिक टूल है, वो एक्सेप्टेड स्वीकृत तरीका है सरकार से अपनी बात मनवाने का किसी भी बात को लेकर। रिसेंट ईयर्स में कुछ ज़्यादा संसद में अवरोध पैदा हुआ है, जो विनोद कुमार शर्मा जी भी कह रहे हैं, और वो भी ऐसे वक्त में जब एक चुनौती है संसद की गरिमा को बनाए रखना। नहीं, ऐसा है कि इस विषय में दो तीन चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। एक तो ये मेरे समझ में कुछ सांसदों में आम सहमत सी बन गई है कि हाथी के खाने के दिखाने वाले दांत अलग हैं और खाने वाले अलग हैं। तो जो पार्लियामेंट में होता है वो दिखाने वाले दांत हैं, और जो आपकी कमेटियों में काम होता है, समितियों में, वो खाने वाले दांत हैं पार्लियामेंट के। ये कुछ सहमति बनती है उसमें काफ़ी। एक तो ये बात है। दूसरा, ये भी सही बात है कि पिछले 2-3 सत्रों से ये तमाम अवरोध चल रहा है, और जिस तरह की मार्केट में करेक्शन होता है, चाहे वो ऊपर जाए चाहे वो नीचे जाए, लेकिन एक करेक्शन होता है। तो उसी तरह मेरे समझ में इस सत्र में एक कुछ पार्लियामेंट्री करेक्शन की दिशा दिखाई पड़ रही है। स्थितियाँ बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो इसका अगर हम तुलना करें पिछले मानसून सेशन से, तो नंबर ऑफ आवर लॉस्ट में मानसून सेशन में 226वां जो सत्र था, उसमें 62 घंटे
लूज़ हुए थे, बर्बाद हुए। इस बार ओनली 48 घंटे 48 घंटे बर्बाद हुए। उसी तरह क्वेश्चन आवर, मानसून सेशन में केवल एक दिन क्वेश्चन आवर चला था, अब की बार 8 दिन चला है। मानसून सेशन में सिर्फ 3 गवर्नमेंट के बिल पास हुए थे, इस बार 8 राज्यसभा में पास हुए हैं, दोनों सदनों में 7 बिल मिलके पास हुए। तो ये एक अच्छी बात है। तो आप कह रहे हैं कि स्थितियां बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं। तपन सेन जी, 2 छोटे छोटे सवाल। एक तो ये कि शीतकालीन सत्र में जिस तरह से सरकार, आपकी विपक्ष ने जो भी मुद्दे उठाए, लगभग हर मुद्दे पर बहस के लिए तैयार हुई और वो आगे आकर विपक्ष की बात सुनने का मौका मिला और एक चर्चा हो पाई संसद में। एक तो ये बात। दूसरी बात के जो उपसभापति हामिद अंसारी साहब हैं वो काफ़ी चिंतित थे, खासतौर पर प्रश्नकाल को लेकर। प्रश्नकाल एक ऐसा मौका होता है जिसमें किसी भी सांसद पर पार्टी का विप नहीं होता है, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के सीधे सवाल सीधे सरकार से पूछता है और उसको कई बार बहुत महत्वपूर्ण एश्योरेंस मिलते हैं। जो हामिद अंसारी साहब की चिंता है क्वेश्चन आवर को लेकर, उससे आप कितने सहमत हैं? देखिए, क्वेश्चन आवर तो बहुत महत्वपूर्ण है, वो होना चाहिए, लेकिन ये दुर्भाग्यजनक है जो क्वेश्चन आवर काफ़ी नष्ट हुआ। लेकिन अगर सामूहिक परिस्थिति को देखा जाए, जो ये परिस्थिति में किसी एक को जिम्मेदार ठहराना मुश्किल है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ द होल पॉलिटिकल प्रोसेस। जैसे घटनाएं घटते गया, जैसे तर्क के सवाल उठते गया और उसके चलते ये अवरोध पैदा हुआ और क्वेश्चन आवर नष्ट हुआ। अगर जो मुद्दे पर वोटिंग रेजोल्यूशन पर चर्चा होना था, अगर वो पहले से हो जाता था तो इतना समय नष्ट होने का कारण नहीं थे। दूसरी बात है, वोटिंग रेजोल्यूशन होने का बाद वोट में जीतने के लिए भी कुछ तरकीब अपनाया गया शासक दल का पक्ष से, उसके चलते भी कुछ क्वेश्चन आवर बर्बाद हुआ। तो अगर एनालाइज किया जाए एवरी डे का इंसिडेंट, अब देखिएगा जो कहाँ ना कहाँ कुछ मतलब गैर जिम्मेदारी तरीका अपनाया गया, जो ना केवल प्रश्न आवर नष्ट हुआ ऐसा नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो गरिमा, अभी वो पत्रकार साहब जी ने बताया, जो पॉलिटिकल क्लास का जो गरिमा और उसका जो इमेज वो नीचे जाते गया। तो ये सारे तरीका जो अपनाया गया, इसके चलते भी इसका भी एक भूमिका है ये लोकतंत्र का चेहरा को कलंकित करने का। तो कुल मिला के ये सामूहिक पॉलिटिकल प्रोसेस है, आम जनता देख रहा है और इसके प्रक्रिया में वो तो ऑटोमेटिक जनता के ओपिनियन ये सिचुएशन को करेक्ट करेगा। यही लोकतंत्र का महत्व है। जी, विनोद शर्मा जी, जो अग्निहोत्री जी जो बात कह रहे थे कि 2 तरह की भूमिका नज़र आती है। जब आप अगर संसदीय समितियों की बात करें, स्थायी समितियां जो हैं, उसमें बहुत गंभीर काम होता है और उस पर एक डिटेल रिपोर्ट आती है पार्लियामेंट के सामने। लेकिन जैसे संसद में आते हैं और तो पता चलता है कि रोज़ कोई ना कोई एक ऐसा मुद्दा मिल जाता है जिस पर अवरोध पैदा किया जाता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि एक तरह से संसद का जो मंच है उसको लोकप्रियता हासिल करने के लिए या अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि जहां भी कैमरा होता है वहां उन्माद हो जाता है। जी, देखिए, कमिटीज़ में काम सीरियसली इसलिए होता है कि वहां पर एक कॉन्सेंसस बनाने में आसानी रहती है। और इसीलिए जब ये डिमांड हुई कि कमेटी की प्रोसीडिंग्स भी प्रेस के लिए खोल दो, तो उसके खिलाफ एक जो आर्गूमेंट दिया गया वो ये था कि अगर कमेटी प्रोसीडिंग्स भी आप प्रेस के लिए खोल देंगे तो कमेटीज़ में भी वही माहौल पैदा हो जाएगा जो सदन में होता है विभिन्न मुद्दों पर। तो मैं समझता हूँ कि कमेटी सिस्टम हमारा सुचारू रूप से चल रहा है और इसको क्लोज डोर में ही रहना ठीक है, जो मेरी व्यक्तिगत राय है। तपन साहब ने ये कहा कि सरकार की गड़बड़ी से, सरकार के मिसस्टेप से, सरकार की मैनिपुलेशन से कई बार क्वेश्चन आवर डिस्टर्ब हुआ। मैं ये समझता हूँ कि अगर सरकार क्वेश्चन आवर डिस्टर्ब करवाने में सफल हो जाती है तो ये विपक्ष की हार है, विपक्ष का नुकसान भी है। देखिए, इसलिए कि पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल कैसे बनाती, सवाल पूछ के। जो सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास है वो ये है कि सवाल पूछ के सरकार को अकाउंटेबल बनाना। और मैं समझता हूं कि इस पे जो भी विपक्ष किसी भी समय का रहे उसमें एक राय होनी चाहिए कि भले ही डिबेट ना हो, भले ही लेजिस्लेशन मेकिंग ना हो, लेकिन क्वेश्चन आवर डिस्टर्ब नहीं करें।
जी। उससे सरकार जो है वो बचेगी नहीं। कोई भी सरकार जवाबदेही से नहीं बचेगी। जवाबदेही जरूरी है। जवाबदेही सिर्फ डिबेट के दौरान नहीं होती, जवाबदेही प्रश्न पूछने पर भी होती है। तो मैं समझता हूँ कई महत्वपूर्ण एश्योरेंस सरकार से हासिल होते हैं कि क्वेश्चन आवर जो है उसको एक अहम हिस्सा माना जाना चाहिए संसदीय प्रणाली का, और उसको उस पे कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, इस पे एक राजनीतिक एक राय की जरूरत है जी। और अगर सरकारें नहीं मानती है तो कम से कम विपक्ष इसमें पक्का कर ले कि भाई इस दौरान हम लोग प्रोसीडिंग्स डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और इसके चलते मैं समझता हूं कि जो आपके राज्यसभा चेयरमैन है उनकी साख, उनकी बात भी एक तरह से मानी जाएगी। को सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल। क्वेश्चन आवर डिस्टर्ब होता है तो बेसिक फंक्शन जो पार्लियामेंट का है टू मेक द गवर्नमेंट अकाउंटेबल, वो नहीं निभाया जा रहा। जी, वी के अग्निहोत्री साहब, राज्यसभा चेयरमैन की तरफ से पिछले आप भी उस प्रोसेस का हिस्सा रहे हैं कि क्वेश्चंस रोटेट किए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सांसदों को सवाल पूछने का मौका मिले, और एक और प्रयोग किया गया था कि क्वेश्चन आवर को शिफ्ट कर दिया जाए। एक तो उसके किस तरह के परिणाम थे, और क्या कोई तरीका है कि कोई नियमों के तहत कुछ इस तरह का प्रबंध किया जा सकता है कि किसी भी मुद्दे की वजह से कम क्वेश्चन आवर विवाद का या अवरोध का शिकार ना बने? नहीं, ऐसा है, जो भी क्वेश्चन आवर का रूल यही कहता है, बहुत क्लियरली कहता है, और वो ये कि यदि सभापति महोदय चाहें तो फिर उस क्वेश्चन आवर को किसी और टाइम भी दिया जा सकता है जी, लेकिन ज़्यादातर वो सब पहला घंटा जो है वो क्वेश्चन आवर के लिए होगा, प्रश्नकाल होगा। तो उसी रूल के तहत एक समझ जाइए एक्सपेरिमेंट की तरह जी, लास्ट पिछले साल में सभापति महोदय ने 8-10 दिन के लिए क्वेश्चन आवर को बढ़ाया था आगे और 2 बजे रखा था। उसके बाद उन्होंने ये उचित समझा कि अगर हमको रूल में परिवर्तन लाना है बिल्कुल अलग से, तो फिर इसमें आम सहमति बनाने की ज़रूरत है। तो उन्होंने फिर एक कमेटी की मीटिंग बुलाई जिसमें कि सभी राजनेता और अधिकारीगण भी थे, सभी थे, मंत्री भी थे और भी लोग थे। उनसे फिर सहमति नहीं बन पाई, अलग तरह के विचार आए लेकिन सहमति नहीं बन पाई। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जी, कि क्वेश्चन आवर जो है वो लोकसभा राज्यसभा में तालमेल के साथ चलता है। इसीलिए जब जिस मंत्री का क्वेश्चन आवर राज्यसभा में है तो उस टाइम उसका क्वेश्चन आवर लोकसभा में नहीं होता है जी। तो एक तकनीकी पहलू भी है। उसके अलावा क्वेश्चन आवर के बाद मंत्री लोगों का और भी काम होता है जी। तो अगर क्वेश्चन आवर हो जाएगा एक जगह 2 बजे और एक जगह होगा 11 बजे, तो फिर मंत्रियों को अपना काम करने में बड़ी परेशानी होगी, क्योंकि वो 2 बजे उनका हो सकता है लोकसभा में कुछ और काम हो। तो उसके लिए लोकसभा के साथ भी तो दोनों सदनों को बनाने की आवश्यकता बनाना है, पड़ेगा। तभी वो फिर पूरी तरह से लागू हो सकता है कोई और समय। जी, तपन सेन जी, आपकी पार्टी का जहाँ तक संसद में व्यवहार की अगर बात करें, रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन रहा है, और जब एक पूरा सत्र विपक्ष ने नहीं चलने दी संसद, उस वक्त में भी आपका ये कहना था कि संसद में आकर बहस करनी चाहिए, जो एक तरह से एक टूल के तौर पर ये इस्तेमाल किया जाता है, जो इस विंटर सेशन में भी देखने के लिए मिला कि प्रश्नकाल को स्थगित करने की जो मांग विपक्ष की तरफ से की जाती है, एक तरह से ध्यान आकर्षित करने के लिए, कोई बहुत महत्वपूर्ण मसला हो सकता है, उसका अपना महत्व है, लेकिन चेयर अगर 12 बजे उस मसले को लेने के लिए तैयार है, वैसे में कितनी जायज़ है प्रश्नकाल को स्थगित करने की मांग? और विनोद शर्मा जी ने जो बात कही उसमें उन्होंने जो तथ्य सामने रखे कि अगर सरकार चाहती भी है और वैसे में प्रश्नकाल अगर डिस्टर्ब होता है तो उसमें नुकसान विपक्ष का ज़्यादा है, हार विपक्ष की ज़्यादा है। देखिए, ये तो सही बात है, हम तो हार जीत का बात नहीं कर रहे हैं। हम विंटर सेशन में जो घटनाएं घटा, हम उसको थोड़ा हमारे जो समझ हम आपको रखने का कोशिश किया। जो ये विंटर सेशन में जो भी 2-4 जो दिन अवरोध के चलते नष्ट हुआ, क्वेश्चन आवर नष्ट हुआ, अगर उसको कारण एक्सप्लेन किया जाए, आप देखिएगा दिस इज द रीजन। उसी में किसका हार किसका जीत वो सवाल तो विचार किया जा सकता है, लेकिन ये जो घटना घटा हम उसी को ही सामने रखा, एंड दैट डज नॉट स्पीक ऑफ ए वेरी गुड प्रैक्टिस पर्टिकुलरली फॉर द रूलिंग साइड। जी जी, लेकिन मैं जो आपसे पूछ रहा था कि प्रश्नकाल को स्थगित करने की जो मांग होती है वो कितनी जायज़ है, कि अगर वो 12 बजे अगर चेयर ये कहती है कि आप उस मसले को उठा सकते हैं या लंच के बाद उठा सकते हैं, उससे कोई महत्व कम नहीं हो जाता है उस मुद्दे का?
जी, तपन कुमार सेन अभी हमारी बात नहीं सुन पा रहे हैं। विनोद शर्मा जी, बहुत संक्षिप्त टिप्पणी आपकी, फिर ब्रेक पे जाएंगे हम। देखिए वो ठीक, अब देखिए मैं समझता हूँ कि कई ऐसे मुद्दे होते हैं जैसे 0 आवर्स में उठाने के वाले मुद्दे होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो मुद्दे उठाने का मैं समझता हूँ पूरा अपॉर्चुनिटी मेंबर्स को मिलना चाहिए जी। लेकिन जहाँ तक क्वेश्चन आवर है उसकी सैंक्टिटी जी, उसका जो अहमियत है उसको समझना हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए अच्छा होगा जी। क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी अहमियत कैसे दिखाता है जब सवाल पूछता है खड़ा होकर सरकार से जी। और सरकार की जवाबदेही इस्टेब्लिश करता है और जब उस सवाल, और मैं समझता हूँ कि क्वेश्चन आवर उसकी टेलीकास्ट जो है वो लाइव टेलीकास्ट होनी चाहिए ताकि कॉन्स्टिट्यूएंट्स को पता चले जी, कि हमारे से जुड़े मुद्दे हमारे द्वारा चुना गया व्यक्ति उठा रहा है, जिससे कि जनता की आस्था पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में, पार्लियामेंट में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स में बढ़ेगी। इसकी बहुत जरूरत है और इसलिए इस पे एक राय बनाना पहला कदम इसमें सरकार को उठाना चाहिए और अगर सरकार कुछ ऐसे पैंतरे अपनाती है जिसके चलते जो क्वेश्चन आवर है वो स्थगित होता है या उसका एडजर्नमेंट होता है तो फिर विपक्ष को एकजुटता दिखाते हुए क्वेश्चन आवर को डिस्टर्ब ना हो उसके लिए काम करना चाहिए इकट्ठे मिलकर। जी, इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देश देशांतर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि शीतकालीन सत्र में कामकाज कैसा रहा और इस सत्र से क्या क्या सवाल उठते हैं। वीके अग्निहोत्री साहब, इस सत्र में एक और बात देखी गई कि कई बार सांसदों की तरफ से या राजनीतिक दलों की तरफ से चेयर की पर सवाल खड़े किए, बड़ा उसको, हालांकि उसमें बाद में सबने माफ़ी मांगी और ये कहा सदन में खड़े होकर कि वो रिस्पेक्ट करते हैं चेयर का और उनका अधिकार है, उनकी जिम्मेदारी भी है सदन चलाना। अगर नियमों की बात करें, आम तौर पर ये देखा जा रहा है कि नियम हैं, मौजूद हैं, लेकिन उनका शायद उस तरह से पालन नहीं हो पा रहा है रोज़ की कार्रवाई की अगर बात करें। नहीं, ऐसा है, इस पर अध्यक्ष साहब ने भी, राष्ट्रपति साहब ने जी और अध्यक्ष जो आते हैं उन्होंने भी कहा हुआ है कि जो चेयर है, पीठासीन अधिकारी है, वो एक तरह का रेफरी है जी। तो वो इस तरह का नहीं है कि वो कह देगा तो हाउस चलने लगेगा। उसको भी हाउस को अपने साथ लेके चलना है और हाउस में जो हो रहा है उस पर अपना निर्णय देना है। लेकिन हाउस चलाने का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ चेयरमैन की नहीं है जी। जबकि बाकी लोग भी इसको नहीं सहमत होंगे तो फिर हाउस नहीं चल सकता। तो किसी को ये कहना कि चेयरमैन साहब ने हाउस क्यों नहीं चलवाया, ये गलत है। जी, तपन कुमार सेन साहब, भारत एक बड़ा देश है, अलग अलग विविधताएं हैं और तमाम सांसद उसी विविधता को संसद में रिप्रेजेंट करते हैं। अलग अलग इलाकों के अलग अलग तरह के मुद्दे हो सकते हैं और जाहिर है हर सांसद को अपने क्षेत्र का मुद्दा उठाने का, अपने राज्य का मुद्दा उठाने का संसद में हक है। लेकिन क्योंकि संसद का कामकाज भी चलना है और कई इस तरह के मैकेनिज्म बनाए गए हैं संसद में, वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, कहीं ना कहीं ये तो स्वीकार करना पड़ेगा कि बहुत सारे मुद्दे हैं, सबका उठना ज़रूरी है, लेकिन सारे मुद्दे नहीं भी उठ सकते हैं और एक ही दिन में नहीं उठ सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि तमाम राजनीतिक दलों को ये बैठ के सोचने की, विचार करने की ज़रूरत है कि संसद का समय का बेहतरीन इस्तेमाल कैसे किया जा सके और जितना ज़्यादा समय का इस्तेमाल होगा उतने ज़्यादा मुद्दे भी उठाए जा सकेंगे? नहीं, जरूर, ये तो जरूरी है। ये तो लगातार एक प्रैक्टिस है ना, ये प्रैक्टिस के दिए चलते गेन एक्सपीरियंस और उसको और ज़्यादा परफेक्शन के ओर ले जाता है। लेकिन एक चीज़ क्लियरली समझना है, जो संसद मुद्दा उठाने के लिए है, साथ साथ संसद जो नीति, जो पॉलिसी है उस बारे में चर्चा करने के लिए है, डिबेट करने के लिए है, सच और गलत और सही इसके अंदर तुलमुल विचार करने के लिए संसद है। अगर ये बात को भी ध्यान में नहीं रखा जाएगा और डिबेट के जो प्रोविज़न है
और लोकतंत्र गरिष्ठता से चलता है, जी। मेजॉरिटी से चलते हैं, तो इसी को ऊपर भी सम्मान दिया जाएगा। जो ये अगर कोई जांचना चाहे कभी, तो जांचने का अधिकार संसद का पटल में उसको दिया जाना चाहिए। अगर ये सारे विषय को अगर ध्यान में रखा जाए तो मेरा लगता है जो एक आम सहमति बन सकता है और इसी में समय, संसद का समय को और बेहतर रूप से उपयोगी किया जा सकता है। जी, एक चीज बार बार समझना है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इट इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूएंसी ओरिएंटेड डेमोक्रेसी। बार बार आप बोल रहे हैं क्षेत्र का मुद्दा उठाना, क्षेत्र का मुद्दा जरूर उठना है, लेकिन दैट इज नॉट द एंटायर थिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। देश के जो चलता है, जो नीति के आधार पर जो कानून में रिफ्लेक्ट होता है, जो पॉलिसी इश्यूज आता है, ये लेके चर्चा, डिबेट, ये भी ए इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री एक्सरसाइज। तो ये भी विचार में रखते हुए सरकार और विपक्ष दोनों पक्ष एक कंस्ट्रक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी के जो अगर वो भूमिका वो अदा करेगा, तो ये समय नष्ट के जो सवाल आ जाता है, जी, स्थिति परिस्थिति ऐसा पैदा हो जाता है, इसको ज्यादातर अवॉइड किया जा सकता है। विनोद कुमार शर्मा जी, आप कुछ ठीक कह रहे हैं वो। देखिए ये लेकिन ये दोनों बातें जो तपन जी ने कही वो सच हैं जी, कि पॉलिसी पे डिबेट के लिए पार्लियामेंट है जी, और उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूएंसी के मुद्दे उठाने के लिए पार्लियामेंट है। जो विपक्ष है, जो उसमें खासकर जो वाम दल हैं, उनकी जो कंट्रीब्यूशन रही है डिबेटिंग में जी, वो बहुत सराहनीय रही है और इनके पास सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो मुद्दों पे खड़े होते हैं। आप इनसे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जो सब कि इन्होंने अध्ययन नहीं किया, बहस का स्तर ऊंचा, मुद्दे की समझ नहीं है जी। और बहुत से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में आप ये नहीं कह सकते जी, क्योंकि उनकी जो पकड़ है मुद्दों पे वो उतनी सक्षम नहीं है जितनी कि वाम दलों की है और कुछ कांग्रेस और कुछ बीजेपी और कुछ प्रांतीय दलों के कुछ इक्के दुक्के एमपीज जो हैं। तो इसलिए कुल मिलाकर जब सवाल पूछे जाते हैं तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को बता रहा होता है कि वो उसको फोर्सफुली रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन मैं क्वेश्चन आवर पे इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूं कि हम आरटीआई के एज में रहते हैं जी, पारदर्शिता का युग है। और देखिए, जब एक आम आदमी के पास आज के दिन ये अधिकार है टू सीक एंड गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो उस अधिकार का डिनायल एमपी के लिए क्यों हो? सांसद से वो अधिकार नहीं, अपने ही पांव पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुल्हाड़ी क्यों मारे? मैं समझता हूं ये अधिकार का तो इनके पास पहले था, जब आम जनता के पास नहीं था ये अधिकार, तो उनके पास जब से है, उसकी डाइल्यूशन जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब करती है कि भाई ये नहीं होना चाहिए। जी, आपकी भी चिंता क्वेश्चन आवर को लेके बहुत। एक बात जी तपन जी, बहुत संक्षेप में जी। मेरी शंका भी बोल रहा है, एक देखिए, एक क्वेश्चन आवर के बारे में जो चर्चा है, क्वेश्चन आवर पूरा नष्ट नहीं होता है। क्वेश्चन आवर का जो सिस्टम है उसमें स्टार क्वेश्चन, अनस्टार्ड क्वेश्चन, उसका रिप्लाई तो प्राथमिक रूप से मिल ही जाता है जी। जो सवाल क्वेश्चन आवर में आता है, जो रिप्लाई दिया गया उसका ऊपर जो सप्लीमेंटरी करते हुए उसको और ज्यादा खुलासा करना, क्वेश्चन आवर सरकार से जो सफाई मांगी जाती है वो कई बार डिस्टर्ब होता है। लेकिन कुल मिला के तपन जी, आप भी, लेकिन इसमें भी एक बात है, अगर आप कोई क्वेश्चन आवर को ध्यान दिया जाए, अगर जो रिप्लाई देते हैं, जो रिप्लाई में बहुत समय जो मेन रिप्लाई को स्किप करके साइड कटा के निकल जाता है, हमारा लगता है जो इसका बारे में भी सामूहिक रूल सिस्टम में और ध्यान देना चाहिए, जो इसका ऊपर भी कुछ व्यवस्था होना चाहिए और जवाबदेही तय हो। तपन जी, सीधा जवाब हो जी। देयर आर ओकेशंस रिप्लाई देने का बाद और कोई स्कोप नहीं रहा पार्लियामेंट मेंबर को, जो अगर रिप्लाई नहीं मिला तो उसको ऊपर है। तपन जी, अग्निहोत्री साहब कोई टिप्पणी करना चाह रहे हैं जी? दो बातें मैं कहना चाहूंगा। एक तो इसी विषय पर कि जवाब जो है वो ठीक नहीं आता है जी। नाउ इतनी सारी कमिटियां हैं, लेकिन इस विषय पर कोई कमेटी नहीं है कि जो एग्जामिन करे कि जवाब जो दिया गवर्नमेंट ने वो पूर्ण रूप से था, सही कि नहीं था, कंप्लीट था कि नहीं था जी। तो रिप्लाई नहीं दिया या कोई एश्योरेंस दिया, उसको तो एग्जामिन किया जाता है जी। लेकिन तमाम एश्योरेंस कमेटी है उसके लिए, लेकिन उसके लिए कोई कमेटी नहीं कि जवाब पूर्ण था कि नहीं था जी। तो आपका एक तरह से ये सुझाव है कि उसके लिए भी होना चाहिए। कमेटी बनाई जाए। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो हम लोगों ने रखा है सिस्टम कि 3 सत्र होते हैं और 60 से लेकर 70-80 दिन तक चलता है, इससे ही समस्या सबसे ज़्यादा है। तो अगर वो पूरे साल भर चले सेशन, तमाम जगह कंट्रीज़ में ये है कि सिर्फ वो क्रिसमस की छुट्टी ले लेते हैं जी।
एक्चुअली इन कनाडा वहाँ पर सिस्टम ये है कि जब ये क्वीन से एड्रेस देना होता है तभी वो सेशन को ब्रेक करते हैं, नहीं तो साल 1.5 साल तक सेशन चलता ही रहता है। तो अगर वो सेशन चलेगा, अगर ये सांसद को मालूम होगा कि सेशन तो चलने ही वाला है, तो कभी न कभी उसको मुद्दे उठाने का समय मिलेगा, चाहे वो डिस्कशन से हो, चाहे वो कॉलिंग अटेंशन से हो, चाहे वो और किसी तरीके से हो, तब इतना वो व्यवधान नहीं उत्पन्न होगा। तपन सेन जी, आपकी पार्टी तो खुद ये प्रस्ताव कर चुकी है कि नियमों के तहत ये जरूरी कर दिया जाए कि संसद कम से कम 100 दिन कामकाज करेगी। और विनोद अग्निहोत्री जी कई सुझाव दे रहे हैं, आप सहमत हैं इन सुझावों से? मुझे लगता है हाँ, जरूर ये आम सहमति इस प्रक्रिया में बनेगा, कोई देयर इज नो, ये असंभव कुछ नहीं है जी। विनोद कुमार जी, एक और बात, और कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, एक और जो टेंडेंसी देखने के लिए मिल रही है वो महिला आरक्षण बिल को लेकर भी सामने आई, और प्रमोशन में आरक्षण के बिल पर भी सामने आ रही है लोकसभा में, खास तौर पे कि मंत्री बिल पढ़ रहे हैं और उनके हाथ से बिल छीन लिया जाए। बहुत आपने वाम दलों का जैसे उदाहरण दिया है, बहुत सारे आर्थिक बिलों पर इनकी आपत्ति होती है, लेकिन कभी इस तरह का व्यवहार नहीं देखा गया, और उसको बड़े नेता जब जस्टिफाई करते हैं। अगर आपकी ताकत नहीं है, आप जाते हैं जनता में बताते हैं कि हमने रोकने की कोशिश की, हम नहीं रोक पाए। इसका मैं बहुत सारा ब्लेम मैं स्वयं पे लेना चाहूँगा जी। देखिए, मीडिया भी जो है वो ऐसी चीज़ों को ही प्राथमिकता देता है जो ड्रामेटिक हों, जो अनप्रेसिडेंटेड हों, जो अगली हों, और उसके चलते पार्लियामेंट की गरिमा में जो कमी होती है जी, उसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। तो ये जो स्नैचिंग वगैरह, देखिए पार्लियामेंट की डेलीगेशंस विदेशों में जाती हैं जी, और पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को देखती हैं जी, और मैं समझता हूं कि इस सिलसिले में हमको जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उससे सीखना चाहिए कि वहां पर जब बहस होती है और उसमें एक बेसिक सिविलिटी होती है जी, और उसको निभाना बहुत जरूरी होता है। विनोद जी, कार्यक्रम का समय पूरा खत्म हो गया है, मीडिया की भी जिम्मेदारी है कार्यक्रम हमें यहीं समाप्त करने का। आपका वीके अग्निहोत्री जी आपका, और तपन सेन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। तो आज की हमारी इस चर्चा के बाद कम से कम 2-3 बातें जो विनोद कुमार शर्मा जी ने कही कि आज राजनीतिक दलों और लोकतंत्र के संस्थानों के साख को फिर से स्थापित करने की चुनौती है। विनोद अग्निहोत्री जी ने कई सुझाव दिए, जिसमें उन्होंने ये सुझाव भी दिया कि सरकार ने जवाब पूरा दिया या नहीं दिया, उस पर कमेटी बनाने की एक शायद ज़रूरत है, वो सुझाव उनका है। और इसके अलावा तपन कुमार सेन जी ने कहा कि जो भी चल रहा है, जिस तरह से संसद का समय नष्ट हो रहा है, इसका एहसास राजनीतिक दलों को भी है और एक राजनीतिक आम सहमति बनाने की ज़रूरत है और उस दिशा में काम हो रहा है। तो कुल मिलाकर इस शीतकालीन सत्र पर चर्चा करते हुए हम कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में संसद के समय का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो पाएगा, इस दिशा में काम शुरू हो चुका है। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।